दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल के ऊपर। तो आज का पहला प्रश्न है, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय। पुस्तकालय के संदर्भ पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिकाधिक आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा पर ध्यान नहीं दिया जाए। विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए। अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। तो पठन कौशल विकसित करने के लिए पाठ्य पुस्तकालय से पुस्तक लेने, पढ़ने और आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाना चाहिए। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। लेखन कौशल के विकास हेतु आवश्यक है क्या है? अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द, वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते हैं। अच्छे लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए। सही ढंग से लिखे और लेखन कौशल को निरंतर विकास के लिए अध्यापक विद्यार्थी की लिपि, शब्द, वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे निरंतर। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है कहानी लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, समाचार पत्र पढ़ना, केवल गाना सुनना। उच्च प्राथमिक स्तर बोलना कौशल के अंतर्गत आता है वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना। निम्न में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है। मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है अनुलेखन, श्रुतलेखन, कहानी सुनना व सुनाना, प्रतिलेखन। मौखिक भाषा कौशल में कहानी सुनना और सुनाना। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। बच्चों के लिए जो भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 21 से 24 वर्ष। तो बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष। पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्न में से सही तरीका है। पठन कौशल विकसित करने हेतु सही तरीका है बाल गीत सुनना, बाल साहित्य पढ़ना, श्रुतलेख पर जोर देना, बाल फिल्म दर्शन। पठन कौशल हेतु बाल साहित्य पढ़ना जरूरी है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण है। अशुद्ध वर्तनी का कारण है लिपि का पूर्ण ज्ञान, लेखन में सावधानी, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण का अधूरा ज्ञान। अशुद्ध वर्तनी के लिए लेखन, व्याकरण का अधूरा ज्ञान, बाकी सभी ये शुद्ध वर्तनी के लिए आवश्यक कारक है। इनमें से द्रुत वाचन किसका उदाहरण है? द्रुत वाचन किसका उदाहरण है? सहस्वर वाचन का, अनुकरण वाचन का, सामूहिक वाचन का, मौन वाचन का। तो द्रुत वाचन है जो मौन वाचन का उदाहरण माना जाता है। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृतिक वर्णों को लिखना प्रारंभ कराए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु सही है? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। सर्वप्रथम सरल और समान आकृतिक वर्णों को लिखाना प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है। भाषा कौशल में अभिव्यक्ति कौशल है। अभिव्यक्ति कौशल कौन से? अभिव्यक्ति करने के लिए या तो हमें लिखना पड़ता है, टाइपिंग करनी पड़ती है, या बातें करनी पड़ती हैं किसे? बोलने से। तो बोलना और लिखना। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? श्रवण, वाचन, लेखन, वादन। तो अनुलेखन लेखन कौशल से संबंधित है। भाषाई कौशल का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। सुब्बो पल्ली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतलिपि आदि किस कार्य भाषाई दक्षता प्राप्ति में सहायक है? अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतलिपि आदि किस
भाषाई दक्षता में प्राप्ति में सहायक है। श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतिलिपि लेखन कौशल के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है? मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है? तो मौखिक और लिखित द्वारा 4 भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों जब बोले तो उन्हें टोका न जाए, केवल अंत में सुझाव दिए जाए इसमें कौन से कौशल का विकास होता है। उच्च प्राथमिक स्तर में बोले तो उनको टोका नहीं जाना चाहिए। तो इस कौन से कौशल विकास होता है? श्रवण कौशल, पठन कौशल, बोलना कौशल, लेखन कौशल। अगर वो बोल रहे हैं उनको टोका नहीं जा रहा है तो उनमें कौन से कौशल का विकास होगा? बोलना कौशल का। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना उपयुक्त परिभाषा दी गई थी रॉबर्ट लाडू द्वारा, पामर द्वारा, एस.के. देशपांडे द्वारा, भोलानाथ तिवारी द्वारा। चारों कौशलों के बारे में दक्ष बनाने की बात किसने की है? एस.के. देशपांडे द्वारा। इनमें से कौन मौन वाचन का प्रकार है? सामूहिक वाचन, अनुकरण वाचन, गंभीर वाचन, समवेत वाचन। तो मौन वाचन में गंभीर वाचन है जो मौन वाचन के अंदर ही होता है। अभिव्यक्ति में कौन कौन सी भाषाई कौशल सम्मिलित है? अभिव्यक्ति में बोलना और सुनना। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने इन चारों को दक्ष बनाना है। तो ये एस.के. देशपांडे। भाषाई दक्षता हेतु भाषाई दक्षता के विकास हेतु संगत पाठ्य सामग्री क्रिया नहीं है। कवि सम्मेलन, वाद विवाद, नाट्य अभिनय भाषाई दक्षता विकास हेतु ध्यान नहीं है। वाद विवाद, कवि सम्मेलन, नाट्य अभिनय ये सब होना चाहिए। मौन वाचन के लिए उचित कथन है, स्वर में रागात्मकता आती है। मौन वाचन स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक है। मौन वाचन सामूहिक वाचन के रूप में किया जा सकता है। मौन वाचन प्रभाव में गति एवं नियंत्रण के साथ होना चाहिए। तो मौन वाचन के लिए उचित कथन है, मौन वाचन स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार से अध्ययन में आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।